Assalamu alaikum students. In our last lecture, we studied about differential. Before starting the exercise 3.2, we will discuss about integration and some examples. Okay, तो integration होती क्या है? The inverse process of differentiation is called integration, or the process of finding such a function whose derivative is given is called integration. मीन ये कि अगर एक फंक्शन का डेरिवेटिव गिवन है तो आप उसकी इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर तो आपको डेरिवेशन अच्छे तरीके से आती है तो आपको इंटीग्रेशन भी इंशाल्लाह अच्छे तरीके से आ जाएगी. तो सबसे पहले आपने पेज नंबर 125 पर जो आपकी बुक में गिवन है फार्मूलाज अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं. तो एक साइड पर सिंपल फार्मूलाज दिए हुए हैं और दूसरी साइड पर जनरल फॉर्म है, उसके फार्मूलाज गिवन है. सिंपल फार्मूलाज में ज़्यादातर जो एक्स की डेरिवेशन होती है वो 1 आती है. फॉर एग्जांपल एक्स की पावर एन डी एक्स है तो इसकी इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन है, और एक्स की जो डेरिवेशन होती है वो 1 होती है. मीन ये कि सिंपल फॉर्म में सारे के सारे जितने भी फंक्शन थे वो एक्स के साथ डील हो रहे थे. बट इन जनरल फॉर्म जनरल फॉर्म में फंक्शन ए एक्स प्लस बी या इसी टाइप का होगा. मीन 2x+1 या 2x+3 इस टाइप का होगा. तो इसके फार्मूलाज जो हैं वो भी आपने तैयार कर लेने हैं. तो इसमें क्या होता है, इसमें जो इसका डेरिवेशन होती है, फॉर एग्जांपल ए एक्स प्लस बी की जो डेरिवेशन है ए, तो वो साथ डिवाइड भी हो रही होती है. अगर आप देखें फार्मूला में, इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी पावर एन प्लस वन ओवर ए डिवाइडेड बाई एन प्लस वन. ए और उसकी मल्टीप्लिकेशन नीचे आ रही है, जबकि सिंपल फॉर्म में सिर्फ एन प्लस वन आ रहा है. ओके, तो हम कुछ एग्जांपल्स स्टार्ट करते हैं. जब आप एग्जांपल्स देखेंगे तो फिर आपको इस चीज़ की अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी. तो सबसे पहले हमारे पास है इंटीग्रेशन एक्स पावर 5 डी एक्स. तो अभी हमने पीछे जो फार्मूलाज देखे थे वो सिंपल फार्मूलाज थे, तो इसमें भी ये वाली जो हमारे पास फंक्शन है तो ये सिंपल फॉर्म में आ रहा है. तो इसके ऊपर फिर हम सिंपल वाला फार्मूला यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन का. तो सिंपल फॉर्म में इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन प्लस सी होता है. तो इसको अब हम अप्लाई करेंगे. अब यहाँ पे n इज इक्वल टू 5 आ, तो इसमें n इज इक्वल टू 5 है. सो एक्स पावर 5 प्लस वन ओवर 5 प्लस वन प्लस सी, इसकी इंटीग्रेशन होगी, पावर ऐड हो रही है, एक्स पावर 6 ओवर 6 प्लस सी. तो यही इसकी इंटीग्रेशन है. ये कौन सी थी? सिंपल फॉर्म की इंटीग्रेशन थी. ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल हम करते हैं अब 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स क्यूब डी एक्स. ठीक है, अब इसमें भी अभी भी सिंपल फॉर्म है, क्योंकि जब एक्स की डेरिवेशन 1 होती थी तब वो सिंपल फॉर्म ही होती थी. ओके, तो एक्स क्यूब को अब आप पावर फॉर्म में लिख लें. स्क्वायर रूट की जगह 1 ओवर 2 पुट कर दें. डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर -3 ओवर 2 डी एक्स. डिनोमिनेटर में है तो अब जाके -3 ओवर 2 बन जाएगा. और इसके ऊपर अब ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, -3 ओवर 2 प्लस 1 ओवर -3 ओवर 2 प्लस 1 प्लस सी. तो यहाँ से ये हमारे पास आ जाएगा एक्स पावर -1 ओवर 2 ओवर -1 ओवर 2 प्लस सी, दैट इज इक्वल टू -2. तो ओवर फॉर्म में है तो प्लस आ जाएगा, -2 ओवर एक्स पावर 1 ओवर 2 को आप स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख लें प्लस सी. ओके, तो पहले अभी हमने 2 एग्जांपल जो की हैं वो सिंपल फॉर्म के की हैं. अब जो नेक्स्ट एग्जांपल हम करने जा रहे हैं वो जनरल फॉर्म की है. ये आपको राइट हैंड साइड पर जनरल फॉर्म का फॉर्मूला भी लिखा हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि जब एक्स के अलावा कोई फंक्शन एडिशन में आ रहा होता है तो वो जनरल फॉर्म में होता है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2x+3 आ रहा है, 2x+3 पावर 4, और 2x+3 जब आ रहा हो तो उसकी डेरिवेशन साथ क्या होती है? 2 होती है. डेरिवेशन ऑफ 2x+3 इज इक्वल टू 2. तो ये साथ में इसके ऊपर भी कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा? जनरल वाला. के साथ जो इसकी भी डेरिवेशन या फिर कांस्टेंट आ रहा होता है या उसका कोफिशिएंट जो आ रहा होता है वो साथ डिवाइड होता है. तो इसके ऊपर ये यूज़ करते हैं फॉर्मूला जनरल फॉर्म वाला. ये हमारे पास आ जाएगा, इसको पहले आप माइनस के फॉर्म में लिख लें, 2x+3 पावर -4 डी एक्स. फिर उसके बाद जनरल फॉर्मूला यूज़ करें, 2x+3 पावर -4 प्लस 1 ओवर -4 प्लस 1. अब इसके साथ
एक चीज़ और आएगी, वो क्या है, डेरिवेशन ऑफ 2x+3। वो जो उसका कांस्टेंट या फिर कोफिशिएंट आ रहा होता है, यहाँ पे 2 आ रहा है तो वो हम 2 लिखेंगे साथ हमेशा। तो ये चीज़ आपने अच्छे तरीके से याद रखनी है, सिंपल फॉर्म और जनरल फॉर्म का डिफरेंस। दैट इज इक्वल टू 2x+3 ओवर -3 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस c। तो यहाँ से ये माइनस की पावर है, इसको आप डिनोमिनेटर में ले जाकर प्लस कर दें। -6 2x+3 पावर 3 प्लस c, ये हमारा आंसर आ गया। तो अब ये जो मैंने एग्जांपल्स की थी सारे, ये आपको समझाने के लिए की थी ताकि आपको अच्छे तरीके से इंटीग्रेशन समझ आ जाए, बट ये आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। जो नेक्स्ट एग्जांपल्स में करूँगी वो आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड होंगी। ओके, तो एग्जांपल्स देखें, एवेलुएट करना है हमने, सेकंड पार्ट करना है, पेज नंबर 128 पर है ये आपकी बुक में। तो इंटीग्रेशन ऑफ x मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर -1 dx। अच्छा, इस तरह का भी आपने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा, तो जब आपके पास ऐसी फॉर्म आ जाए, आपको फॉर्मूला भी उसका पता ना चल रहा हो, तो फिर आपने क्या करना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx आपने क्या पढ़ी थी, x की पावर n+1 ओवर n+1 dx। अब यहाँ पे इसके ऊपर लहदा आप अप्लाई नहीं कर सकते, तो जो जनरल फॉर्म होती थी, अब यहाँ पे x की पावर n की जो साथ डेरिवेशन है वो 1 है, वो हमने लिखा नहीं हुआ, ये 1 आ रही है जो हमने लिखा नहीं हुआ। तो इसी तरीके से अगर आप ये देखें, एफ ऑफ एक्स की पावर एन, यहाँ पे इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे उसमें हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। एफ ऑफ एक्स यहाँ पे एक्स है, और जो डेरिवेशन ऑफ एक्स साथ जो ऊपर नहीं लिखी हुई थी उसको आप एफ डैश ऑफ एक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर इसको आप जब आप इसके ऊपर इंटीग्रेशन लगाएंगे तो एफ ऑफ एक्स की पावर n+1 ओवर n+1 बन जाएगी। जो इस तरह के क्वेश्चन है उसमें हमने ये वाली फॉर्म यूज़ करनी है। अब यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन है वो एक्स स्क्वायर -1 है, इसकी अगर आप डेरिवेशन लेंगे वो 2x आएगी। x तो हमारे पास है बट 2 नहीं है, तो फिर आप 2 को खुद मल्टीप्लाई भी कर लोगे, डिवाइड भी कर लोगे इस तरह की फॉर्म बनाने के लिए। तो जब आपके पास फॉर्म बन जाएगी तो फिर आपने इसके ऊपर ये वाला फॉर्मूला लगा देना है। तो वो वाली फॉर्म बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2। ये क्यों कर रहे हैं, मैंने पहले भी बताया था कि हमने इसकी डेरिवेशन साथ बनानी है, क्योंकि इसका कोई प्रॉपर फॉर्मूला नहीं होगा। सिर्फ अगर सिंगल एक्स में होता तो चल जाता, और अगर ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में होता तो चल जाता। अब ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 फंक्शन है, तो इसमें एक फंक्शन डेरिवेशन होना चाहिए दूसरे फंक्शन का। तो एक्स के -1 की डेरिवेशन 2x, ये 2 एक आपने मल्टीप्लाई जो किया यहाँ लिख दिया, डिवाइड किया यहाँ लिख दिया। ये एफ ऑफ एक्स है हमारे पास, n पावर n, और n क्या है 1/2 है यहाँ पे, और ये हमारे पास है एफ डैश ऑफ एक्स। अब इसके ऊपर आप ये वाला फॉर्मूला जो लिखा हुआ है ये अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, तो जब आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आ जाए और आपको लगे कि आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, तो आपने इस तरह की फॉर्म बनानी है और फिर उसके ऊपर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 1/2। अब एफ ऑफ एक्स हमारे पास है स्क्वायर रूट एक्स के -1, 1/2 इसकी पावर है, मीन n इज इक्वल टू 1/2 ओवर 1/2 +1 प्लस c। ठीक है, 1/2 एक्स के -1 पावर 3/2 ओवर 3/2 प्लस c इज इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1/2 एक्स के -1 पावर 3/2, तो कैंसिल आउट कर दें, आंसर विल बी इक्वल टू 1/3 एक्स स्क्वायर -1 पावर 3/2 प्लस c। ओके, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5 हमारे पास है। इंटीग्रेशन dx ओवर स्क्वायर रूट एक्स +1 माइनस स्क्वायर रूट एक्स। तो इस तरह की जब फॉर्म आपके पास आएगी, सबसे पहले आपने इसको रेशनलाइज करना होता है। सो बाय रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर वी हैव,
तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे स्क्वायर रूट एक्स प्लस वन प्लस स्क्वायर रूट एक्स के साथ। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई जब आपने किया स्क्वायर रूट एक्स प्लस वन प्लस स्क्वायर रूट एक्स ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस वन माइनस स्क्वायर रूट एक्स मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट एक्स प्लस वन प्लस स्क्वायर रूट एक्स, क्योंकि आपने स्क्वायर रूट एक्स प्लस वन प्लस स्क्वायर रूट एक्स से मल्टीप्लाई भी किया था और डिवाइड भी किया था, डी एक्स। ओके, तो यहाँ से ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म आ रही है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करके लिख देंगे डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट एक्स प्लस वन प्लस स्क्वायर रूट एक्स ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस वन स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ से स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो रहे हैं, उनको कैंसिल आउट करके देखते हैं। आंसर विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस वन प्लस स्क्वायर रूट एक्स ओवर स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, एक्स प्लस वन माइनस एक्स आ जाएगा। तो यहाँ से एक्स एंड माइनस एक्स भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। स्क्वायर रूट एक्स प्लस वन प्लस स्क्वायर रूट एक्स, इसको आप 1/2 की फॉर्म में लिखते हैं क्योंकि आपने फॉर्मूले लगाना है फिर, प्लस एक्स पावर 1/2 डी एक्स। तो अब सेपरेटली इंटीग्रेशन को दोनों के ऊपर अप्लाई कर दें, एक्स प्लस वन 1/2 डी एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स पावर 1/2 डी एक्स। इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई कर दें इंटीग्रेशन वाला। अब यहाँ पे भी ये दोनों ही सिंपल फॉर्म आ रही हैं क्योंकि एक्स की इंटीग्रेशन 1 होती है और एक्स प्लस वन की भी इंटीग्रेशन 1 होती है। तो ये वाला फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, एक्स के पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स के पावर एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन प्लस सी। अप्लाई कर देते हैं, एक्स प्लस वन पावर 1/2 प्लस वन, एन इज इक्वल टू 1/2 है, 1/2 प्लस वन प्लस एक्स पावर 1/2 प्लस वन ओवर 1/2 प्लस वन प्लस सी। तो यहाँ से इसको कैलकुलेट करके लिखते हैं, एक्स प्लस वन पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस एक्स पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस सी। सो आंसर विल बी इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ आके। सो 2/3 एक्स पावर 3/2 प्लस सी। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6 में साइन और कॉस के फंक्शन यूज़ हो रहे हैं, इसके फार्मूलाज भी वहाँ से आपने देख लेने हैं। तो कॉस स्क्वायर एक्स एंड साइन एक्स, सबसे पहले आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो दोनों के साथ डिवाइड हो रहा है, दोनों के साथ अब बारी बारी लिखते हैं, साइन एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ओवर कॉस क्यूब एक्स, यहाँ पे है कॉस स्क्वायर एक्स एंड साइन एक्स डी एक्स। तो अब नेक्स्ट स्टेप में साइन एक्स कैंसल आउट हो रहा है, तो यहाँ नहीं आएगा, फिर 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स रह जाएगा, साइन एक्स कैंसल आउट हो गया, 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर है और ऊपर कॉस क्यूब है, तो कॉस एक्स रह जाएगा यहाँ पे ओवर साइन एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स को आप सीकेंड स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं बिकॉज 1 ओवर कॉस एक्स इज इक्वल टू सेकेंड एक्स। तो यहाँ पे आप इसको सेकेंड स्क्वायर एक्स लिखते हैं, इंटीग्रेशन दोनों के साथ अप्लाई हो जाएगा बारी बारी, प्लस एंड कॉस एक्स ओवर साइन एक्स, यू नो दैट इज इक्वल टू कॉट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन करें सेकेंड स्क्वायर एक्स की जो इंटीग्रेशन होती है वो tan x होती है, सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू tan x प्लस सी, एंड कॉट की होती है ln sin x
प्लस सी। तो इंटीग्रेशन अप्लाई करके लिखते हैं, यह आ जाएगा tan x प्लस एन कॉट एक्स की होती है ln sin x मॉड प्लस सी। तो ये है आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 7 है हमारे पास 3 माइनस कॉस टू एक्स ओवर 1 प्लस कॉस टू एक्स। तो इसको भी पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि डायरेक्टली तो फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा इसके ऊपर, बट जो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 1 प्लस कॉस टू एक्स दैट इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसी तरह की फॉर्म हम ऊपर भी बना लेंगे ताकि वहाँ पे हम फॉर्मूला पुट कर दें या फिर डिवाइड करने के बाद उसको सिंप्लीफाई कर लें। सिंस इंटीग्रेशन ऑफ एन 1 प्लस कॉस टू एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स। तो अब यहाँ पे जो 3 आ रहा है इसको आप 4 और 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं ताकि दोनों वैल्यूज सेम बन जाए। 1 प्लस कॉस एक्स टू एक्स का तो फॉर्मूला आपके पास है, बट ऊपर 3 माइनस कॉस टू एक्स का फॉर्मूला नहीं है, तो इसको हम पहले उस फॉर्म में लिख लेंगे। सो 3 को आप लिख सकते हैं 4 माइनस 1 माइनस कॉस टू एक्स ओवर 1 प्लस कॉस टू एक्स डी एक्स। तो नेक्स्ट स्टेप में माइनस को आप कॉमन ले लें, 4 माइनस कॉमन ले लिया 1 प्लस कॉस टू एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस टू एक्स डी एक्स। तो अब 1 प्लस कॉस टू एक्स को आप बारी बारी दोनों के साथ डिवाइड करेंगे, 4 के साथ भी और 1 प्लस कॉस टू एक्स के साथ भी। 4 ओवर 1 प्लस कॉस टू एक्स माइनस 1 प्लस कॉस टू एक्स ओवर 1 प्लस कॉस टू एक्स डी एक्स। अब यहाँ से 1 प्लस कॉस टू एक्स एंड 1 प्लस कॉस टू एक्स सेम हो गए हैं, आप इसको कैंसिल आउट कर दें। सो आंसर विल बी इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय एंड 1 प्लस कॉस टू एक्स का फॉर्मूला पुट कर दें, 4 ओवर 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस यहाँ पे आ जाएगा जब कैंसिल आउट किया 1 डी एक्स। तो 2 ज़ार 4 कैंसिल आउट करके लिख दे, 2 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स माइनस दोनों के साथ अलग अलग अप्लाई कर दें इंटीग्रेशन को 1 डी एक्स दैट इज इक्वल टू 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स को आपको पता है सीकेंड स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है 2 सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स आंसर आ जाएगा। और सीकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन का फॉर्मूला जो हमारे पास होता है वो tan x होता है, सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स, या 1 को आप ना भी लिखें तो कोई बात नहीं, यह आ जाएगा 2 को आप कांस्टेंट है साइड पे रख लें सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स। सो सीकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन इज इक्वल टू tan x प्लस सी, यह आ जाएगा 2 tan x माइनस एंड इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। अच्छा, अब आपने देखना है कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स माइनस एक्स के इक्वल कैसे आ गए। तो इसको एक दफ़ा मैं प्रूव करके आपको दिखा दूंगी, उसके अलावा जब भी क्वेश्चन में इंटीग्रेशन डी एक्स आएगी तो उसका आंसर आपने एक्स लिख दिया करना है। अच्छा, तो हमारे पास है इंटीग्रेशन 1 डी एक्स, सपोज कि उसकी पावर एक्स की पावर 0 है, तो तभी वो आपको पता है कि 1 की इक्वल आ जाता है। और एक्स की पावर n डी एक्स के इंटीग्रेशन का क्या फॉर्मूला होता था, एक्स की पावर n+1 ओवर n+1 प्लस सी। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं एक्स की पावर 0+1 ओवर 0+1 प्लस सी। तो यहाँ से ये 0+1 एक्स की पावर 1 आ जाएगा, एक्स आ जाएगा और नीचे डिवाइड हो रहा है 1 से, तो वो एक्स प्लस सी आ जाएगा। तो इसीलिए हमने क्या लिखा, माइनस एक्स प्लस सी।